नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबरों के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भाजपा SC मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कमलेश आमेरिया के नेतृत्व में सुभाष चौक स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा SSC मोर्चा जिलाध्यक्ष कमलेश आमेरिया ने बताया कि रविवार को भाजपा SSC मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नेताजी के विचारों को आत्मसात करने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से नेताजी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर SC मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि और माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी की तर्ज पर मैं युवाओं से अपील करूंगा कि सभी जने देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को नेताजी की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर राजस्थान के अजमेर से है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने अजमेर में बढ़ते नशे के कारोबार व नशेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं। इसी कड़ी में रविवार को एडिशनल SP सिटी विकास सांगवान और उत्तर CO छवि शर्मा के निर्देशन में क्रिश्चियनगंज थानाधिकारी डॉक्टर रवि सामरिया ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फ्लेवर्ड हुक्के का सेवन कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक खंडहर नुमा मकान में छुपकर हुक्का पी रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से हुक्के के फ्लेवर और हुक्का बरामद कर लिया है। किशनगंज थानाधिकारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सागर विहार कॉलोनी में कुछ लोग अवैध रूप से फ्लेवर्ड हुक्का पी रहे हैं। इस दौरान टीम का गठन कर टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने सागर विहार कॉलोनी स्थित खंडहर मकान में दबिश दी और वहां मकान में हुक्का का सेवन कर रहे मदार टेकरी रोड कुंदन नगर निवासी मोहम्मद राशिद पुत्र उमर 27, मोहम्मद फुस्की कोठी निवासी फैजल खान पुत्र शरीफ खान, सरकोल रोड निवासी शुभम कंडारे पुत्र रमेश, न्यू कॉलोनी कल्याणीपुरा रोड निवासी मोहम्मद मोहसिन पुत्र रशीद मोहम्मद, राम भवन नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड निवासी ईशांत गोयल पुत्र आनंद गोयल को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सामरिया के मुताबिक युवक अक्सर सागर विहार कॉलोनी में जाकर खंडहर में छुपकर अवैध तरीके से हुक्का पीते हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से अलग अलग कंपनियों के कुल 4 पैकेट बंद व 3 खुले फ्लेवर, एक हुक्का पाइप बरामद किया है। अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अजमेर में लगातार नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हुक्का के रूप में हो, चाहे कहीं अन्य जो नार्को ड्रग्स है उसको लेकर के हो। इसी को लेकर के हमें सूचना मिली थी सागर विहार कॉलोनी में कि कुछ लड़के हैं जो फ्लेवर्ड हुक्का का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास हुक्का है और उसकी जो फ्लेवर्ड सामग्री हुक्के पे जो डाली जाती है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, चूँकि एक प्रतिबंधित है। और इसको लेकर के हमने एक टीम बनाई और वहाँ पर जब दबिश दी तो 5 व्यक्ति हमने उसमें से राउंड अप किए थे और उनके साथ हुक्का और फ्लेवर्ड जो इसके अंदर मसाला डाला जाता है वो हमने उसको जब्त किया है। इन 5 व्यक्तियों के नाम मोहम्मद राशिद है एक का, जो कि मदार टेकरी कुंदन नगर का है, एक फैजल खान फूस की कोठी का रहने वाला है, शुभम कंडारे है वही फूस की कोठी का है, मोहम्मद मोहसिन ये रशीद मोहम्मद न्यू कॉलोनी कल्याणीपुरा रोड अजमेर का है, 5वां है ईशांत गोयल सन ऑफ आनंद गोयल जो कि राम भवन नवग्रह कॉलोनी उसका रोड अजमेर का रहने वाला है। इस तरह से 5 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। उनसे फ्लेवर्ड जो मसाला डाला जाता है हुक्के में फ्लेवर और प्लास्टिक की एक बोतलनुमा हुक्का को हमने जब्त किया है। हमारी टीम के अंदर जो काम करने वाले थे उसमें रणवीर है, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल है, सुमेर हेड कांस्टेबल है, सुनील है, हरिंदर है, मुड़ाराम है और किशन है। कहाँ पर संचालित कर रहे थे? घर था या कोई कैफे बना रहा था? कोई खंडर नुमा एक मकान था सागर विहार कॉलोनी में, उसमें ये हुक्के का प्रयोग कर रहे थे। कोई मालिक है क्या खंडर का? अब वो अनुसंधान का विषय है, इसका था क्या।
खबर बिहार के सारण से है। दलन सिंह उच्च विद्यालय मांझी में आज सच्चिदानंद राय ने जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन कर प्रतिनिधियों को आज सम्मानित किए। उन्होंने मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मान की बात कही और हर पंचायतों का सर्वांगीण विकास करवाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सच्चिदानंद राय ने कहा कि मूल रूप से जो पंचायत की सरकार चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती। जिस दिन ग्राम सभा पंचायतों में चलने लगे, ग्राम सभा की बैठक हर महीने नियमित पंचायतों में होने लगे, तभी धरती पर ग्राम पंचायत की सरकार होगी। खबर पलामू से है। पलामू जिले के विशामपुर प्रखंड के लालगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय के कोयल नदी तट पर नवनिर्मित सूर्य नारायण मंदिर में रविवार को शिवलिंग की स्थापना की गई। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बीज प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान में दर्जनों गांव के श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में पूजा का दौरा सारा दिन चलता रहा। विशेष पूजा अर्चना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि इदरीश हवारी, धीरन तिवारी, समाजसेवी धर्मेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, बसंत पासवान, मनदीप सिंह, कृष्णा चौधरी, शिव कुमार चौधरी, श्याम किशोर चौधरी, अरुण साव, ईश्वर मांझी, मनोज मांझी, मुकेश पाठक, राजा पाठक, दिनेश पाठक, सुनील पांडे, जितेंद्र राम, राधेश्याम चौधरी सहित कई श्रद्धालु शामिल थे। पलामू से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान में टेस्टिंग घटने के साथ ही संक्रमण की दर दोगुना हो गई है। नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। प्रदेश में रविवार को तीसरी लहर में एक दिन में सबसे अधिक 19 मौतें हुई। एक्सपर्ट का कहना है कि हम इसे तीसरी लहर के पीक की शुरुआत भी मान सकते हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो राज्य में 18 जनवरी को एक दिन में 80,580 लोगों के टेस्ट किए गए थे। ये तीसरी लहर में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग थी। इसके बाद टेस्ट की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार गिर रही है। 23 जनवरी को टेस्टिंग कम होते होते 60,726 पर पहुंच गई। इस तरह से पिछले 6 दिन से टेस्टिंग 25% तक कम हो गई है। हालांकि इस बीच पॉजिटिविटी रेट जो 18 जनवरी को प्रदेश में 12% थी, वो बढ़कर 23% के पार पहुंच गई है। किसान कर्ज माफी मुद्दे पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गवर्नर पर निशाना साधा। लालसोट में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के किसानों की 5 एकड़ तक भूमि की नीलामी पर रोक वाले बिल को 2020 में विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर बिल को रोक कर बैठे हैं। मंत्री ने कहा, सीएम ने प्रदेश में 5 एकड़ भूमि तक कृषि ऋण वसूली के लिए की जाने वाली नीलामियों पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश में किसान की 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के चुनाव में किया गया वायदा सहकारी बैंकों का ऋण माफ कर पूरा कर दिया है। कमर्शियल बैंक से केसीसी लेने वाले किसानों को भी लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। राजस्थान सरकार अपने हिस्से की राशि देने को तैयार है। केंद्र सरकार इस मामले में अपना निर्णय ले। खबर बांदी क्वीन से है। शहर में 2 दिन बरसात से परेशान रहे लोगों को सोमवार को इससे राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों का अभी सर्दी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शहर में शुक्रवार को और शनिवार को बरसात का दौर रहा, लेकिन रविवार को पश्चिमी विक्षोभ समाप्त हो गया। इससे बरसात से राहत मिली। सोमवार सुबह शहर में मौसम साफ रहा। धुंध नहीं छाई, लेकिन सर्दी के तेवर तीखे रहे। लोग सुबह से ही अलाव जलाकर तापते नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रविवार को बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना के 25 साल बर्बाद हुए हैं। उद्धव ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। खबर चंडीगढ़ से है। कांग्रेस की केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के 31 कैंडिडेट्स की टिकट पर सहमति के लिए मंथन होगा। पंजाब के कांग्रेस नेताओं में असहमति के बाद अंतिम फैसले का अधिकार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया जा चुका है। कांग्रेस अभी तक 117 में से 86 टिकट अनाउंस कर चुकी है। इस मीटिंग के बाद कल कांग्रेस बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है। पंजाब में बचे कैंडिडेट्स की टिकट को लेकर सीनियर नेताओं में मतभेद बताए जा रहे हैं। खासकर 5 सीटों को लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू, सीएम चरणजीत चन्नी और कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ में मतभेद सामने आ रहे हैं।
फिलहाल के लिए हमारी इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।